यूक्रेन के साथ जारी तनाव के बीच में रूस की सेना कल यूक्रेन बॉर्डर पर मॉक ड्रिल करेगी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल यूक्रेन की सीमा पर जाएंगे। यूक्रेन सीमा पर राष्ट्रपति पुतिन करेंगे मिसाइल ड्रिल की निगरानी, साथ ही सेना की तैयारियों का जायजा भी लेंगे पुतिन। यूक्रेन की सीमा पर रूस के सैनिक अभी भी तैनात हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद के बीच रूस की सेना का युद्धाभ्यास जारी है। रूस ने काला सागर पर कई सैन्य उपकरणों के साथ युद्धाभ्यास किया। रूस ने काला सागर पर मोस्कवा मिसाइल के साथ ही युद्धाभ्यास किया और रूस ने युद्ध प्रशिक्षण मैदान में टैंक्स के साथ फायरिंग भी की। यूक्रेन के स्थानीय सिक्योरिटी सर्विस के चीफ का दावा, खार्किव के सीमा के पार 13,000 से ज्यादा रूसी सैनिक तैनात। साथ ही यह भी कहा कि साल 2014 के मुकाबले इस बार हम युद्ध के लिए काफी तैयार हैं। यूक्रेन के स्थानीय सिक्योरिटी सर्विस के चीफ ने कहा, रूस बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर बसे हुए खार्किव में अब 17,000 से ज्यादा यूक्रेन के सैनिक तैनात हैं जो रूस की सेना को टक्कर दे सकेंगे। यूक्रेन से संकट के बीच में रूस का दावा, यूक्रेन सीमा से वापस लौट रहे हैं टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां, जबकि अमेरिका ने दावा किया था कि रूस बॉर्डर पर सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच में जारी विवाद के बीच में यूएनएससी की बैठक हुई, जिसमें अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रूस के राजनयिक और भारत की तरफ से जो स्थायी प्रतिनिधि है टीएस तिरुमूर्ति के साथ ही यूएनएससी के सभी सदस्य देशों ने इसका हिस्सा लिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका का बड़ा दावा, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के सचिव एंटनी ब्लिंकन ने कहा, यूक्रेन पर केमिकल अटैक कर सकता है रूस। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बोले अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन, रूस सैनिक हमले की तैयारी कर रहे हैं। रूस ने शांति और सुरक्षा को लेकर जो है खतरा पैदा किया है। साथ ही यह भी कहा कि अगर रूस हमला करता है तो इस परिषद के हर सदस्य और सभी देशों पर इसका असर सीधा होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर अभी भी 1,50,000 से ज्यादा सैनिक तैनात किए हैं, जबकि रूस की सेना वापस बुलाने का जो दावा है वो बिल्कुल गलत है। रूस ने अमेरिका के आरोपों को खारिज किया। रूस ने अमेरिका पर पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिका का ऐसा बयान निंदनीय है। अमेरिका और नेटो का एकमात्र लक्ष्य युद्ध भड़काना है, जबकि रूस युद्ध नहीं चाहता। यूएनएससी में यूक्रेन के मुद्दे पर रूस के उप विदेश मंत्री समे वानिन ने अमेरिका पर सीधा निशाना साधा। कहा, अमेरिका रूस के हमले की तारीखों की अफवाह फैलाकर पूरी दुनिया में अपनी किरकिरी करवा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के उप विदेश मंत्री का अमेरिका पर हमला, कहा, अमेरिका रूस के हमले की तारीखों की अफवाह फैला रहा है। यूक्रेन ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपना पक्ष रखा। कहा, किसी भी समझौते का सम्मान न करना रूस की कूटनीति का हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के राजदूत की चेतावनी, अगर रूस हमला करेगा तो यूक्रेन भी हर जवाब देने के लिए तैयार है। यूक्रेन की सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कीव में 5,000 बम शेल्टर तैयार किए हैं। रूस यूक्रेन संकट पर विदेश मंत्रालय का बयान, हालात का राजनयिक और शांतिपूर्ण समाधान देखना चाहते हैं। कहा, भारत सभी संबंधित पक्षों के संपर्क में है। हमारा विचार है कि इस मुद्दे को लेकर केवल कूटनीतिक बातचीत होनी चाहिए और इसे सुलझाया जा सकता है। इससे जून में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति का बयान, बोले, यूक्रेन में रह रहे 20,000 भारतीय लोगों की सुरक्षा है भारत की पहली प्राथमिकता, जिसमें से ज्यादातर मेडिकल के छात्र हैं। सुरक्षा परिषद की बैठक में बोले टीएस तिरुमूर्ति का, तनाव बढ़ाने की कोशिशों की वजह से दोनों ही पक्षों को नुकसान होगा, लिहाजा उन्हें बचना चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे। अमेरिकी सीनेट ने रूस को दी चेतावनी, यूक्रेन के लिए प्रस्ताव को दी मंजूरी। रूस के सैन्य आक्रामकता की निंदा की। राष्ट्रपति जो बाइडेन के रूस के हमले वाले बयान पर सीनेट ने रूस को चेतावनी भी दी। यूक्रेन के कई हिस्सों में गोलीबारी की खबर, रूसी समर्थित विद्रोहियों पर गोले दागने का आरोप भी है और विद्रोहियों ने स्कूल को भी निशाना बनाया है। एक स्कूल में फायरिंग हुई है, छात्रों को स्कूल छोड़कर जाना पड़ा है।
हमले में कई लोगों के घायल होने की जानकारी भी मिल रही है और गोलीबारी की वजह से यूक्रेन के नागरिकों में दहशत का माहौल है। कहा, ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध शुरू हो गया है। यूक्रेन रूस विवाद के बीच में यूक्रेन के कई जगहों पर भारी नुकसान भी हुआ है। पूर्वी यूक्रेन में शेलिंग के बाद सरकारी इमारत में आग लगी। रूस यूक्रेन तनाव के बीच में एयर इंडिया का बड़ा फैसला, 22, 24 और 26 फरवरी को 3 स्पेशल फ्लाइट्स का संचालन होगा। यूक्रेन ने रूस पर हमले की साजिश का आरोप लगाया। हमले के लिए यूक्रेन के आरोपों पर रूस का बयान, यूक्रेन के सुरक्षा बल ही हमला कर रहे हैं। यूक्रेन पर हमले का डरावना मैप आया सामने। रूस बिना किसी चेतावनी के अटैक कर सकता है, ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने रिलीज किया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन, यूक्रेन के समर्थन में लोगों ने प्रदर्शन किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विरोध किया गया। लोगों ने कहा, पुतिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। न्यूयॉर्क में प्रदर्शनकारी लोगों ने कहा, हम दुनिया को रूस की असलियत बताना चाहते हैं। साल 2014 में भी रूस ने युद्ध शुरू किया था, जिसमें 40,000 से ज्यादा यूक्रेन नागरिक मारे गए थे। यूक्रेन संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान, कहा, अगले कुछ दिनों में यूक्रेन पर हमला कर सकता है रूस। साथ ही यह भी कहा कि पुतिन से बातचीत की कोई योजना नहीं है। रूस यूक्रेन संकट को लेकर अमेरिका में बढ़ सकती है गैस की कीमतें। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी चेतावनी, कहा, अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो गैस कीमतों में हो सकता है इजाफा। साथ ही यह भी कहा कि हर चुनौती से निपटने में अमेरिका की बाइडेन सरकार जुटी हुई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जर्मनी के म्यूनिक पहुंची। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। यूक्रेन संकट के बीच म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण। कमला हैरिस करेंगे जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से मुलाकात। नाटो महासचिव के साथ भी बैठक उनकी होनी है। यूक्रेन पर बातचीत के लिए पोलैंड पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन। अमेरिका ने कहा, पीछे नहीं हट रहा है रूस, बढ़ रहा है यूक्रेन पर हमले का खतरा। जर्मनी के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, विदेश मंत्री ने रूस की निंदा करते हुए कहा, यूरोपीय शांति को खतरे में डाल रहा है रूस। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर ने दी परमाणु हमले की धमकी। कहा, देश पर अगर आया संकट तो आत्मरक्षा के लिए परमाणु हमले का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूक्रेन के साथ तनाव के बीच में रूस और बेलारूस का युद्धाभ्यास जारी। रूस ने अपने ग्रैंड रॉकेट लॉन्चर के साथ अभ्यास भी शुरू किया। ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने भी रूस पर साधा निशाना। बोले, हम रूस और यूक्रेन के बीच शांति बहाल करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन रूस के सेना वापसी के दावे गलत हैं। रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर सैनिक बढ़ाए हैं। यूक्रेन से चल रहे तनाव के बीच में रूस का बड़ा एक्शन। अमेरिका के राजनयिक मार्क गोरमैन को निष्कासित किया। अमेरिका के विदेश विभाग ने इसकी पुष्टि भी कर दी है और रूस ने निष्कासन की कोई वजह भी नहीं बताई। माना जा रहा है कि यूक्रेन पर रूस के हमले की आशंका के कारण रूस और अमेरिका के बीच में बढ़ते तनाव को लेकर गोरमैन को निकाला गया है। यूक्रेन ने जारी की रूस की सेना की सैटेलाइट तस्वीरें। तस्वीरों के मुताबिक रूस ने बॉर्डर के आसपास सैन्य ताकत बढ़ा दी है। रूस और यूक्रेन में जारी तनाव के बीच जर्मनी ने रोमानिया भेजे 3 यूरो फाइटर जेट। तीनों ही जेट मिलिट्री डील में हिस्सा लेंगे। स्लोवाकिया में अमेरिकी सेना की तैनाती। अंतर्राष्ट्रीय नाटो अभ्यास 2022 के लिए अमेरिकी सेना को तैनात किया गया। युद्धाभ्यास होगा। अंतर्राष्ट्रीय नाटो ड्रिल में सेबर स्ट्राइक ऐसे नाम दिया गया है और स्लोवाकिया के जोवोलिन शहर में सैन्य अभ्यास होगा। अभ्यास के बाद जर्मन ठिकानों पर अमेरिकी सैनिक लौटेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.